Dear, in this video, I am going to discuss electric field intensity due to an infinite long straight uniformly charged wire or line. Okay, this is infinite thin straight wire. This is infinite तक है, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके अब ये लाइन चार्ज है, चार्ज ये फील्ड क्रिएट करेगा ये चारों तरफ, और इस लाइन चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट होगा वो कैसा, अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे हम इसका अगर एक सरफेस बनाना चाहें तो गॉसियन सरफेस इसका कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनता है, ठीक है. तो एक फिक्स डिस्टेंस पे इसका जो सरफेस बनेगा ये इस टाइप में बनेगा. ये ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ तक लेंथ ले रहा हूँ. अगर पूरे लेंथ के लिए बात करना होगा तब हम लोग उसको ऐड कर लेंगे. सिर्फ अभी मैं यहाँ से यहाँ तक लेंथ ले रहा हूँ क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेंथ तक का है. अब यहाँ से आर डिस्टेंस में, ये आर डिस्टेंस में चारों तरफ से ये, तो एक कर्व सरफेस बना और दो प्लेन सरफेस बना दोनों एंड में. इसका कितने रीजन हो गए, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट P है जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है लाइन चार्ज के कारण. तो मैंने 3 रीजन बना रहा हूँ. एक तो एरिया एलिमेंट ले रहा हूँ ये कर्व सरफेस पे, ये पूरे कर्व सरफेस पे जो ये कर्व सरफेस है, और एक फेस लोअर फेस ये, और ये एक अपर फेस ऊपर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, और इस प्लेन सरफेस के कारण एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगा ds. दोनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है. यहाँ पे 90 डिग्री ये ds है, और यहाँ पे ये एरिया वेक्टर ds, और इस नॉर्मल टू द कर्व सरफेस में भी ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. तो 3 रीजन कंसीडर कर रहे हैं ये गॉसियन सरफेस में, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3. और हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P फाइंड करना है कि क्या होगा ड्यू टू दीज लाइंस चार्ज, ठीक है. तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, क्लोज EDS इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. और देखिए यहाँ से L लेंथ में टोटल चार्ज कितना होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज जो होगा, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक यहाँ पे एक नया टर्म्स है कि लाइन में अगर टोटल चार्ज को काउंट करना होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं लेम्डा, जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी. ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है. तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इस लेंथ में कितना हो जाएगा L लेंथ में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेम्डा इंटू L. तो हम लोग बोल सकते हैं कि EDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q क्या की वैल्यू क्या है, लेम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट. इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है. अब टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो रहा है ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस, तो देखिए नाउ ये भी नेट फ्लक्स है फाई नेट. तो फाई नेट इक्वल टू हम लोग यहाँ पे फाई 1 अगर सपोज यहाँ पे हो रहा है फ्लक्स फाई 1 लिंक हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स फाई 2 लिंक हो रहा है, और यहाँ पे फ्लक्स फाई 3 लिंक हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3. तो फाई 1 फाई के लिए हम लोग जानते हैं कि EDS होता है, तो क्लोज पूरे यहाँ पे एक हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया ds, ठीक है. यहाँ पे जैसे ds लिया, यहाँ पे हमने ds लिया, सभी का क्लोज कर देंगे. तो पूरे सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए हो जाएगा. ऐसे ds लिया है, ds एक छोटा सा ds यहाँ पे लिया, जैसे यहाँ ds लिया, जैसे ये ds यहाँ है, ये ds यहाँ है, ये ds यहाँ है. तो अगर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे फ्लैट सरफेस के लिए आ जाएगा. और ये कर्व सरफेस है, ये पूरे कर्व सरफेस में ds पूरे ds ऐसे लेते जाएंगे तो पूरे कर्व सरफेस आ जाएगा. तो फाई 1 यहाँ है, और ये ds पूरे कर्व सरफेस में अगर ले लेंगे तो ये पूरे सरफेस के लिए आ जाएगा. तो EDS
ठीक है, और ये रीजन 1 के लिए है, तो रीजन 1 ले लिया, प्लस रीजन 2 के लिए फाई टू लिए हैं, तो क्या हो जाएगा ए डॉट डी एस। तो ऐसा, और ये हो जाएगा रीजन 3 के लिए ए डॉट डी एस। अब इसको डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है रीजन 1 में, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो कॉस 0, और यहाँ पे ई डॉट ई डी एस डॉट हटाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री, प्लस ई डी एस यहाँ पे भी कॉस कितना है 90 डिग्री, और हम लोग जानते हैं सिंस कॉस 90 इक्वल टू 0 और कॉस 0 इक्वल टू 1, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई नेट इक्वल टू किसके बराबर है, ई तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फिक्स डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। ये कर्व सरफेस के कारण जितना सिर्फ कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक हो रहा है, तो फ्लक्स भी कर्व सरफेस पे ही सिर्फ लिंक होगा, तो ई कांस्टेंट रहेगा कर्व सरफेस में क्योंकि फिक्स डिस्टेंस में आर डिस्टेंस में ही चारों तरफ लिंक होगा, तो ई बाहर, यहाँ पे हो जाएगा डी एस, और कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, और ये कर्व सरफेस, ये डी एस पूरे कर्व सरफेस कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हम लोग जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच, और एच यहाँ पे क्या है एल के बराबर है, एल हो जाएगा, तो फाई नेट इक्वल टू ई इंटू क्या हो गया 2 पाई आर एल, ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 2 बोल रहे हैं, और ये भी क्या है नेट फ्लक्स ही है क्योंकि नेट फ्लक्स इसके बराबर होता है, ठीक है। देखिएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये नेट फ्लक्स के बराबर होता है ई डी एस, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये भी फाई नेट के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, या हम लोग बोल सकते हैं कि ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एल और एल कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई को यहाँ लाया और ये हो जाएगा 1 बाई आर, नहीं ठीक है लेमडा बाई आर, ठीक है। तो यही है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P फ्रॉम आर डिस्टेंस ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। अगर इसको वेक्टर में लिखना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हम आर कैप से डिनोट करते हैं, आर कैप विच इज़ क्या है नॉर्मल टू द सरफेस, ये कर्व सरफेस है ऐसे लिंक हो रहा है, तो ये नॉर्मल टू द सरफेस है, वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर एंड perpendicular to the surface, perpendicular to the curved surface, perpendicular to the curved surface, और ये कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा डिपेंडेंसी है, इन्वर्सली डिपेंड ऑन आर, तो हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर इस एक्स एक्सिस पे अगर हमने आर लिया और वाई एक्सिस पे अगर हम ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसा डिपेंड होगा, इन्वर्सली है या इस तरह से ग्राफ होगा, तो ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।